अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग अमेरिका आना चाहते हो या फिर आप अमेरिका आ रहे हो, कौन-सी ऐसी ख़ास बातें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए, आप लोगों को मालूम होनी चाहिए और अपने माइंड को रेडी कर कर आना चाहिए? ये सारी डिटेल में आज इस वीडियो में बात करूँगी। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूला करें ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करते हो। यहाँ पे मैं बात करूंगी, मैं थी कि व्हाइट प्लेन में गई थी, वहां पे मुझे लेना था, कुछ शॉपिंग करनी थी समर के लिहाज से। तो स्टोर की मैं आपको विजिट करवाऊंगी। इस स्टोर पे अगर समर है, विंटर है, स्प्रिंग है, इसके लिहाज से पूरे जो आपको थीम्स होती है, कह लेंगे थीम से आपको 1 टू Z जो चीजें मिल जाती हैं। स्पेशली कैंपिंग की चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती हैं। जो जो आपकी कैंपिंग की जरूरत होती है, समटाइम आपके माइंड में नहीं होता, जब आप वहां पे जाकर देखते हो तो वो भी इजीली मिल जाती हैं। यहाँ पे बात करूंगी, सबसे पहले आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है, स्पेशली जो वुमेन है, हाउस वाइफ होंगी, जो अमेरिका आकर हाउस वाइफ होंगी, वो अपनी कोई जॉब नहीं कर सकती हैं या वो अपने विजिट वीजे पे आई हैं या इमिग्रेशन वीजे पे, किसी भी वीजे पे आई हैं। उन लोगों का प्लान ये है कि हम लोगों ने हाउस वाइफ होना है तो उनको कौन कौन सी चीजों से लड़ना पड़ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग पाकिस्तान से आ रहे हो या इंडिया से आ रहे हो, कि हमारी कंट्रीज में इतनी ज्यादा आवाम होती है बाहर, इतना रश मिलता है आपको 24 आवर्स। अगर कहीं भी आपका किसी भी टाइम बाहर जाने का दिल करता है खाना खाने के लिए, स्पेशली फ्रेंड्स की तरफ जाना हो या फैमिली की तरफ जाना हो, तो आप इजीली जा सकते हो, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती। यहाँ पर आकर वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, बहुत ज़्यादा तंग होते हैं आप उस चीज़ से कि हम लोग इजीली किसी के घर नहीं जा सकते, हम लोग किसी से इजीली मिल नहीं सकते। अगर आपके रिलेटिव यहाँ पे रहते हैं, ऑफ कोर्स अगर वो हाउस वाइफ नहीं है, वो वर्किंग लेडीज हैं या वर्किंग वुमेन है, मैन है, जो भी है, उन्होंने अपने सुबह जॉब पे जाना होता है, उनकी रूटीन टाइम टू टाइम होती है। ये नहीं कि मेरी नहीं होगी या किसी और की नहीं, यहाँ पे मोस्टली टोटली 100% लोगों की रूटीन टाइम टू टाइम होती है। लोग टाइम के बहुत ज्यादा पाबंद होते हैं और हमारी कंट्री में बिल्कुल वो जो चीज नहीं होती। यहाँ पे आके सबसे पहले इस चीज से काफी ज्यादा जो लोग हैं वो परेशान होते हैं, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको तन्हाई फील होती है। दूसरी बात, यहाँ पर आकर आप अगर फैमिली के साथ नहीं आ रहे हो, आप सिंगल आ रहे हो, आप ये चीज सोच कर आए, आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि मैंने जब जाना है, जिस सिटी में जा रहा हूँ, वहाँ पे अगर फैमिली रिलेटिव नहीं है तो मैं वहाँ पे जाकर क्या करूंगा, किस तरह सेटल डाउन होगा, मैंने कौन सी सिटी में जाना है, कौन सी कंट्री में जाना है, ये सारी चीजें तो आप नोट डाउन करोगे। लेकिन आप ये चीज जरूर देखिएगा कि अगर मैं किसी कम्युनिटी में जा रहा हूँ, वहां पे मुझे यहाँ पे कोई 1 बेडरूम का अपार्टमेंट भी शेयरिंग में मिल जाएगा तो वो भी मेरे लिए माले गनीमत होगा, बहुत इजी वहाँ पे सेटल डाउन हो जाऊंगा और मेरे लिए थोड़ा बेनिफिट होगा। अपने इजीली आना है, आकर सेटल डाउन होना है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपने 1 बेडरूम देख लें और वो भी शेयरिंग में। शेयरिंग आपने किन किन लोगों के साथ करनी है वो आपको इजीली मिल जाता है, पता चल जाता है कि मैंने किन लोगों के साथ शेयरिंग करनी है। वो आप बेस्ट होता है कि आप ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो बिल्कुल आपकी कंट्री से आउट ना हो या फिर बहुत ज्यादा इन भी ना हो। मिक्स एंड मैच जो लोग होते हैं काफी वो बेटर रह जाता है। थर्ड बात ये है कि जब आप अपनी कंट्री से आए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आते ही आपको एक तो टायर, आप थक जाते हो, इतना लॉन्ग ट्रैवल करते हो और उसके बाद आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आते राइट नाउ आपको सेकंड डे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल जाती। यहाँ पे अगर आपके पास इंश्योरेंस भी है, आजकल तो हमें टाइमिंग लेनी पड़ती है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, इस तरह टाइमिंग होती है, आपको अपॉइंटमेंट्स मिलती है। अगर रेगुलर चेकअप भी करवाना है, इमरजेंसी जाएंगे, अगर आपके पास कुछ स्टेटस नहीं है, आपके पास आप स्टूडेंट हो या फिर आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपने एक चीज़ का ख्याल बहुत ज़रूरी रखना है कि आप अपनी कंट्री से इस तरह की स्पेशली मेडिसिन लेकर आएँ जो आप यूज़ करते हो, रेगुलर इस्तेमाल में होनी चाहिए आपकी। स्पेशली जो आपको बॉडी पेन में जो पेन किलर जो होती हैं वो लेकर आएँ आप लोग, अपने कोल्ड एंड कफ का सिरप लेकर आएँ, अपनी एंटीबायोटिक लेकर आएँ, जो रेगुलर मेडिकेशन है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप 6 मंथ की अपनी कंट्री से लेकर आए। यहाँ पे 6 मंथ या 4 मंथ इजीली लग जाते हैं आप लोगों को मेडिकेशन के हवाले से सेटल डाउन होने में। आपको इंश्योरेंस लेनी होती है, फिर कौन सी इंश्योरेंस आपको मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी, कौन सी फुल कवरेज होगी, कौन सी इंश्योरेंस ऐसी होती है कि आपको को पे करना पड़ता है। वहाँ पे हर चीज़ को ये देखा जाता है। हमारी कंट्रीज़ में ये होता है कि हमें टेम्परेचर हो गया तो हमने डॉक्टर को कॉल की और डॉक्टर के पास चले गए, सम अपॉइंटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपनी मेडिकेशन कुछ अपने साथ लेकर आएँ। उसके बाद बात करते हैं कि जी एक हमारे माइंड में है, अपनी कंट्रीज़ में फ्रेश खाना होता है, फ्रेश पीना होता है, फ्रेश उसी टाइम हर चीज़ चाहिए होती है।
यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अगर आप वन टाइम मंथली ग्रोसरी कर आते हो, उसके बाद आपको ये सोच कर आए कि हमें 4 टू 5 डे आफ्टर के बाद भी हमें खाना वो खाना पड़ जाता है। जो हम लोगों ने खाना बनाया है 1 डे में, सेकंड डे अगर हमारी जॉब है, अगर हम अपने शेयरिंग करके रूम में रह रहे हैं, तो हमने जॉब पे जाना है, तो हम लोग आकर कुकिंग करेंगे, क्योंकि शेयरिंग में सब चीज़ें आप लोगों को खुद करनी पड़ती हैं। तो आप लोगों ने शेयरिंग में ये करना होता है कि आपने एक दिन कुक कर लिया, जिस दिन आपका ऑफ हुआ, वहाँ पे आकर आपने कुक कर लिया। 4 टू 5 चीज़ें आप लोगों ने 1 डेज़ कुक की हैं, वो आपने एवरी डे 1 बाय 1 करके खानी होती हैं। तो ये चीज़ को माइंड रखें कि यहाँ पे आके ये कॉमन चीज़ है कि आप लोगों को फ्रोज़न चीज़ें खानी पड़े। ये नहीं है कि फ्रेश बनाएँगे, फ्रेश खाएँगे, इस चीज़ को स्पेशली माइंड में रख कर आएँ। यहाँ पे फ्रेश चीज़ें मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, रेस्टोरेंट आपको ईज़िली नहीं मिलेंगे। रेंट की बात करूँ, अगर आप अपनी कंट्री से आ रहे हो, आप ये सोचें कि जहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ 500 या 600 में ईज़िली मेरा एक्सपेंस कंप्लीटली मंथली एक्सपेंस पूरा हो जाएगा, वो बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। आजकल के जो माहौल है, आजकल का जो महँगाई का दौर है, उसमें 5 टू 600 जो है वो कुछ भी नहीं है, मीन्स नथिंग है। शेयरिंग करके रहते हो रूम में, तो भी आपका 5 टू 600 मंथली आपका नहीं चलेगा। बेशक आप जो ट्रैवल करना है वो बस में करेंगे या कम ट्रेन में करेंगे, लेकिन भी 5 टू 600 वो यहाँ पे नहीं चलेंगे। आप किसी और कंट्री में जाएँ तो वहाँ पे भी नहीं चलेंगे, यहाँ की तो बात ही अलग है। अगर किसी पोर्ट सिटी में भी जाते हो, वहाँ भी 5 टू 600 आजकल के दौर में नहीं लगते। तो आप ये चीज़ सोच कर आएँ, कम से कम $1000 ईज़िली मंथली आपका, वो कह लें कि आप शेयरिंग करके रह रहे हो, आप हार्ड वर्क करके रह रहे हो, तो $1000 आपको ईज़िली लगेगा 1 मंथ का। और शेयरिंग करके आपने काम क्या-क्या करने होते हैं, आप अगर हाउसवाइफ हो या फिर आपने, वो तो चले हैंडल करती हैं, वो शेयरिंग करके नहीं रह सकती, उन्होंने अपार्टमेंट में आकर रहना है। उनके लिए अगर 1 बे फैमिलीज़ हैं, अगर आप फैमिलीज़ में 4 टू 5 पर्सन है, तो 1 बेडरूम के अपार्टमेंट में भी स्टार्टिंग में एडजस्ट कर लें, वो भी आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे आए हो, वो शेयरिंग करके रहते हैं, उनको काम खुद करने पड़ते हैं, अपने 1 टू ज़ी अपने काम करने हैं। और काम क्या-क्या करने हैं, अपने लॉन्ड्री भी करनी है, क्लीनिंग भी करनी है, अपने टॉयलेट भी साफ़ करने हैं, अपने कुकिंग भी करनी है। शेयरिंग में ये सारी चीज़ें होती हैं। ये नहीं कि आपने शेयरिंग किया, आप एक काम कर रहे हो, बाकी और करेंगे, नहीं, शेयरिंग में आपको 1 टू ज़ी वर्क करना पड़ता है। उसके बाद आप लोग ये समझते हैं कि हम लोग अमेरिका आ जाएँगे, यहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा ईज़ी है। यहाँ पे एजुकेशन ईज़ी नहीं है, यहाँ पे हार्ड वर्क है। यहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमारी कंट्री में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल बताऊँ, कि पाकिस्तान में छोटे बच्चों को 2 + 2 = 4, यहाँ पे वो 2 + 2 = 4 डायरेक्ट ही नहीं पढ़ाया जाता। वहाँ उसके काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशन बताए जाते हैं। आपको सॉल्व करना होता है, ये किस तरह हुआ, आपको ऑप्शन बतानी पड़ती है, मतलब आपने बताना होता है कि ये किस तरह हुआ। ये मिसाल थी छोटे बच्चों की। मैं अगर बड़े बच्चों की बताऊँ तो इसी तरह है। अगर आप यहाँ पे आएँगे, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपकी एजुकेशन टफ है, 70 टू 80% अपनी कंट्री से ज़्यादा टफ होगी। आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम जो हो जाता है, आपने इंग्लिश लर्न कर ली है, ठीक है, वो भी दैट्स नॉट बिग डील। 6 मंथ में आपका सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे दूसरी बात कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, वहीं से आपकी पॉइंट नंबर जो होते हैं, काउंटिंग वो स्टार्ट हो जाती है कि आप किस लेवल पर जाओगे, आपकी एजुकेशन कितनी अच्छी है। तो इसीलिए हार्ड वर्क करना पड़ता है यहाँ पे आके, कि जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर होता है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। उसके बाद स्लोली-स्लोली आप अंडरस्टैंड भी कर जाते हो, आपको समझ में भी आती है। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर है, उसमें आपकी नंबरिंग अच्छी होगी, न पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे मिलेंगे आपको, तो इसीलिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। बात करते हैं जी, यहाँ पे आके फ़ौरन आपको जॉब मिल जाएगी। जी नहीं, यहाँ पे आके फ़ौरन आपको ईज़िली जॉब नहीं मिलेगी। आपको काफ़ी ज़्यादा प्लेस पे अप्लाई करना पड़ता है। आपने 10 टू 50 नहीं, 20, 50, 30, 100, जितनी ज़्यादा प्लेस पे, जितनी ज़्यादा जगह पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, उतनी जगह आप अप्लाई अप्लाई करें। एवरी टाइम हर चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती, आपको उसके लिए फ़ोर्स करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है। तो जब भी आप कंट्री में, किसी और कंट्री में आएँ, इस कंट्री में आएँ, तो अपने पास इतना अमाउंट रखें, ताकि आके आप लोग 2 से 3 मंथ एडजस्ट कर सकें। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूला करें। और थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरी वीडियो को इतना पसंद करते हो, कमेंट्स करते हो, इसी तरह अपने आप प्यार दिखाते रहें और मुझे एप्रिशिएट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।